चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कक्षा 10 गणित के बारे में। जैसे कि आपके सामने सवाल लिख लिया है, आप जो है बोर्ड एग्जाम की पेपर को उठा के देखेंगे तो हर बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आखिर हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दिया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, देखिए अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम जब हल करेंगे तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा √5 बराबर लिखेंगे। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये जो है P/Q के रूप में होना चाहिए। देखिए परिमेय संख्या वही होता है जो अंश बटा हर यानी कि P/Q के रूप में हो, लेकिन ध्यान देना नीचे का जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, एक यहाँ पर एरो का चिन्ह लगाना है, यहाँ पर भी एक एरो लगाना है। अब यहाँ पर ये देखिए ये तो परिमेय हो जाएगा, मानेंगे अगर कुछ समय के लिए इसे परिमेय, तो ये हो गया परिमेय संख्या। और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इस कंडीशन में ये दोनों आपस में एक दूसरे का विरोध करेंगे। क्यों विरोध करेंगे? क्योंकि ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो आपस में विरोध करेंगे तो यही हो जाता है आपस में विरोधाभास। तो लिखेंगे ये विरोधाभास होंगे। क्यों विरोधाभास होंगे? क्योंकि एक दूसरे का विरोध करेंगे। विरोध क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों आपस में अंतर है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। उसके बाद यहीं पर लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसी के नीचे हमें लिख देना है इति सिद्धम यानी कि सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आप ऐसे बोर्ड में करते हैं तो आपको 1 या 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। चलिए और भी देख लेते हैं, एक सवाल 2 सवाल और हैं। यहाँ पर देखिए दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या। ध्यान देना टोटल आपको सेम इसी प्रकार से करना है, यहीं पर हम आपको करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जैसे इसमें किए थे माना √5 एक परिमेय संख्या है, सेम ऐसे भी क्या कह रहा है कि सिद्ध करिए कि परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो सबसे पहले हमें लिखना होगा माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हमें लिखना है 7√5 बराबर ये भी हो जाएगा P/Q के रूप में। क्यों? क्योंकि ये जो है इसको हम कुछ समय के लिए मान लिए हैं कि ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या के बराबर होगा यानी कि P/Q के रूप में होगा। उसके बाद क्या करना है, √5 को लिखेंगे और यहाँ से 7 का हम पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा बटे में यानी कि 1/7 हो जाएगा और यहाँ पर P/Q तो है ही। अब यहाँ पर देखिए अगर गुणा करना चाहो तो गुणा कर लो, √5 बराबर P का नाम P होगा, 7 का नाम यानी कि 7Q हो जाएगा। अब यहाँ पर सेम वही कंडीशन है, ये सारी चीज़ देखिए P है तो P परिमेय है, P/Q परिमेय है, 1/7 यानी कि 7 भी परिमेय होता है, तो ये होगा परिमेय संख्या और ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इस कंडीशन में भी दोनों आपस में एक दूसरे का विरोध करेंगे तो हो जाएगा विरोधाभास। तो लिखेंगे ये विरोधाभास है या विरोधाभास होंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं ये विरोधाभास हैं या होंगे, लिखिए यहाँ पर देखिए। उसके बाद ये भास है, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या है, या फिर आप लिख सकते हैं परिमेय संख्या नहीं है। अब लिखेंगे इति सिद्धम, ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आप बोर्ड में करेंगे तो आपको नंबर यानी कि 2 नंबर मिलने से कोई नहीं। देखिए ये सवाल 1 नंबर तक आती हैं क्योंकि ये सिंपल होता है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड होता है यानी कि 7√5 पे 7 आ गया तो इस कंडीशन में आपको नंबर 2 नंबर यानी कि बढ़कर मिल जाएंगे। इस कंडीशन में आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे ये है, ये सवाल अगर आएगी बोर्ड में तो आपको 2 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसे कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे माना, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे माना तीसरी नंबर है माना। सवाल में कितना है देखिए 3 + 2√5, तो यहाँ पर माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए क्या था, अपरिमेय संख्या है तो कुछ समय के लिए हम मानते हैं परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए हमने परिमेय संख्या है माना, उसके बाद 3 + 2√5 अगर ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप का
होना चाहिए। अब यहाँ पर रूट 5 को बचाकर सारे के सारे चीज़ को एक तरफ कर देना है। तो सबसे पहले हम 3 को हटाते हैं, तो 2√5 को नोट करेंगे, इक्वल में P/Q है, इसको इधर भेजेंगे, -3 होगा। ध्यान देना ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, इसका मतलब ये सारा परिमेय हुआ। यहाँ पर देखिए ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो ये काम करते हैं, 2 को भी इधर से हटा देते हैं, तो √5 करेंगे। उसके बाद P/2 है, ओ क्यों है -3, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब यहाँ देखिए 2 का पक्षांतर करेंगे, 1/2 होगा। यहाँ पर देखिए इसको शुद्ध लिख देते हैं, √5 1/2 होगा, P/Q -3। ये भी परिमेय था, ये भी परिमेय को परिमेय में घटाएंगे, परिमेय आएगा, और परिमेय का गुणा अगर हम परिमेय में करेंगे फिर भी ये संख्या पूरा क्या होगा, परिमेय होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय और यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या लिखेंगे, अब लिख देंगे ये विरोधाभास है। क्या लिखेंगे, विरोधाभास होंगे। उसके बाद लिखेंगे अतः, लिख देंगे अतः 3 + का 2√5 अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा या फिर अपरिमेय संख्या है। इसी के नीचे हमें लिख देना होगा इति सिद्धम, जगह नहीं है, आप लिख देना यहाँ पर इति सिद्धम हो जाएगा। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आ सकता है। ध्यान देना 2 नंबर यहाँ से मिलेगा, और भी आप देखे रहेंगे और भी पढ़े रहेंगे, इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर ला सकते हैं और अपने क्लास में भी टॉपर हो सकते हैं। चलिए साथियों, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।